हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। तो यहाँ पर निबंध लेके आ चुका हूँ हिंदी का, जो कि है दहेज प्रथा पर। बहुत ज़्यादा डिमांडेबल यहाँ पर ये निबंध है, दहेज प्रथा। और हमारे देश की एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिस पर निबंध बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है आपकी 2024 की परीक्षा की दृष्टि से। इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपको पहला हेडिंग डालना है, प्रस्तावना, इसमें हम लिखेंगे कि आज हमारा समाज अनेक समस्याओं से ग्रसित है। उसमें दहेज की समस्या इतनी दूषित हो गई है कि इसे सामाजिक कोढ़ या कलंक कहा जाता है। अन्य शब्दों में, वर्तमान समय में दहेज प्रथा सामाजिक प्रथा के स्थान पर कुप्रथा के रूप में पल्लवित हो गई है। सामान्य रूप से दहेज वह संपत्ति है जो वर पक्ष को विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की जाती है, किंतु विवाह के समय अब यह प्रवृत्ति भारतीय समाज में व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई है। आज इसका रूप उल्टा हो गया है। दहेज की मांग वर पक्ष की ओर से होने लगी है। यदि किसी कन्या का पिता मांग पूरी नहीं कर पाता है तो उसकी कन्या को सुयोग्य वर नहीं मिल पाता है और वह किसी अयोग्य वर के साथ जिंदगी गुजारती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका हेडिंग है, वो यहाँ पर हेडिंग है कि दहेज प्रथा के जन्म के कारण। दहेज प्रथा के जन्म के कारण तो प्राचीन काल में धनिक और सामंत लोग अपनी पुत्री की शादी में सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि प्रचुर मात्रा में दिया करते थे। धीरे धीरे यह प्रथा संपूर्ण समाज में फैल गई। समस्त समाज जिसे ग्रहण कर ले वह दोष भी गुण बन जाता है। फलतः कालांतर में दहेज सामाजिक विशेषता बन गई। सही शिक्षा के अभाव में भी यह कुप्रथा काफ़ी विकसित हुई है। इसका एक मुख्य कारण भारतीय समाज में नारी को पुरुष की अपेक्षा निम्न स्तर का समझना भी है। दहेज प्रथा की बुराइयां। तो दहेज प्रथा की कौन कौन सी बुराइयां हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस प्रथा ने नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है और उसके विकास को भी अवरुद्ध कर दिया है। इस प्रथा की एक बुराई यह भी है कि यह कुप्रथा बेमेल विवाह को प्रोत्साहन दे रही है। दहेज के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक धन जुटाने के प्रयास में बहुत से लोग ऋण भार से दबे हुए हैं। इस कारण आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अतः दहेज प्रथा विभिन्न रूपों में हमारे समाज को आर्थिक, नैतिक, मानसिक और सामाजिक पतन की ओर ले जा रही है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट हेडिंग है वो यहाँ पर है दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। जो चौथा नंबर हेडिंग है वो है दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि दहेज प्रथा को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को प्रयास करना होगा। सरकार को इस प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून का सहारा लेना होगा। यद्यपि सरकार ने कानून बनाए भी हैं, लेकिन उससे कोई सफलता नहीं मिली है। यदि सरकार इस कानून का सच्चाई और कड़ाई के साथ पालन करे तो कुछ सफलता मिल सकती है। सामाजिक संस्थाएं भी इस दशा में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसके लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। उन्हें स्वेच्छा से बिना दहेज के विवाह करके आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सह शिक्षा भी इस कुप्रथा को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि जो इसका निवारण है वो कैसे किया जा सकता है। अब जो इसका लास्ट हेडिंग है वो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उपसंहार में दहेज प्रथा हमारे समाज का कोढ़ बन गई है। अतः इस प्रथा को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाना होगा, अन्यथा दहेज का अजगर हमारे समूचे समाज को पूरी तरह निगल जाएगा। इस अभियान का नारा होगा दुल्हन ही दहेज है। तभी हम इस सामाजिक कोढ़ से मुक्त
मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आपको किसी और टॉपिक में निबंध चाहिए तो आप इसका प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इसी प्लेलिस्ट में 50 से ज़्यादा आपको हिंदी में निबंध मिल जाएंगे। हर टॉपिक पे मैंने निबंध लिख रखा है। अगर उसमें आपके टॉपिक का निबंध नहीं मिलता है तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर आपको निबंध उपलब्ध करा दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।